अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ एवं पुण्यदायक माना गया है। धर्म में अन्नदान के बिना कोई भी जप तप या यज्ञ आदि पूर्ण नहीं होता है। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कुछ दान करना है तो अन्न दान करो। तारा संस्थान विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अन्नदान किट तैयार कर लाभार्थियों के घर तक पहुंचाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको गांव मीठा नीम की तरफ लिए चलते हैं और मुलाकात कराते हैं मांगी लाल जी की बेटी जमुड़ी से। जिन्हें हम 9 साल से लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं और अब हम जमुड़ी के घर की ओर निकल रहे हैं। जमुड़ी के पिता काम पर जा नहीं सकते थे क्योंकि उस वक्त बच्चे बहुत छोटे थे, तो उन्हें अकेले घर पर छोड़कर नहीं जा सकते थे। वक्त के साथ उनकी भी शारीरिक परेशानियां बढ़ गई तो काम पर नहीं जा सके। हम गांव में प्रचार हेतु जाते थे तो उसके बीच में हमको एक जमकूबाई मिली जो दोनों आंखों से अंधी है। उनकी माँ नहीं है घर में। माँ न होने के कारण पिताजी भी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते और उनके पास में कोई आय का जरिया भी नहीं है जो उनके घर चला सके। जहां हम रुके वहां एक स्कूल भी है। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यही एक स्कूल है इस पूरे क्षेत्र में जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। इस वक्त कोरोना महामारी के कारण वो भी बंद है। जमुड़ी क्योंकि जन्म से ब्लाइंड थी तो वो स्कूल नहीं जा सकी। भाई हैं तो स्कूल की दूरी इतनी है कि पैदल यहाँ आना मुश्किल ही था। आपरे नानो वो भणी रह्यो? कोई नहीं। क्यों? छोटो है बाबा क्या बनो ने हालत है नहीं इतनी बनावारी पियास आवे। हमने वापस अपना सफ़र शुरू किया तो आगे जाने पर हमें एक सरकारी अस्पताल मिला जो एक ही अस्पताल है पूरे क्षेत्र में और आसपास कोई दूसरा अस्पताल है भी नहीं। जमुड़ी के गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है यह अस्पताल और यहाँ पर आने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उन्हें पैदल आना पड़ेगा, नहीं तो भाड़े पर गाड़ी लानी पड़ेगी, तब जाके उपचार हो पाएगा। इंसान ऐसी विषम परिस्थिति में क्या करे? खाने के लिए जद्दोजहद करे या फिर शारीरिक परेशानियों को ठीक करने में लगे। इसी कारण से ये दोनों में से किसी की भी पूर्ति नहीं कर पाते। हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो पेट की भूख हो या फिर अपना इलाज करवाना। आपरे बच्चा कदाण हाजा मांदा वही जाए तो पछे दवाखाने लई जाना पड़े तो पछे यो तो बड़े हॉस्पिटल है यो तो लावा गोली ने पछे कदाण पया छावे तो पछे कौन देवे पया? पिया पछे कटु लावा पछे कटा लावा कटक बेस व्याज माते उधार लाओ पया। हां पछे लाना पड़े आइडिया लगा में कटु। जमुड़ी के गांव की तरफ जाने से पहले एक बस स्टैंड आता है जिसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे इस तरफ कोई पब्लिक साधन की भी व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से इस जगह कोई आया ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके लिए जीवन कितना कष्टदायक है। हर ज़रूरत की चीज़ के लिए उन्हें किसी न किसी पर निर्भर होना पड़ता है। जब हम जमुड़ी के घर पहुंचे वह कुछ काम कर रही थी। घर पर वो उनका छोटा भाई ललित ही थे। उनके पिता बकरी चराने चले गए थे। हमने उनसे उनका हालचाल जाना तो पता चला कि ललित के पैर में चोट लगी है। वो मकान बनाने का काम करने जाते हैं। पिछले 2-3 महीने से काम पर जा नहीं पा रहे थे। पैरों पर जो पट्टी लगी थी वह कपड़े की और उस पर प्लास्टिक की थैली बांध रखी थी। इससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा कि जो गांव के नज़दीक अस्पताल है वहाँ तक जाने के लिए भी उनके पास कोई साधन नहीं। पैदल ही जाना पड़ता और पैर में चोट लगी तो इस कारण वहाँ भी नहीं जा पाए। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो फिर भगवान भरोसे। घर में दिक्कत आती ना, जैसे जम्मू बीमार हो जाए, कभी आप बीमार हो जाओ पापा, तो फिर कहाँ से पैसे लाते तो इलाज होता है? काम पे जाते हैं कभी कभी तो थोड़ा बहुत होते जाते हैं फिर इलाज कराते। जमुड़ी को जन्म से ही दिखाई नहीं देता है। वह जब बहुत छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, जैसा कि उसने बताया। उसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं। उसके पिता ही घर का सारा काम करते हैं। खाना बना के वो बकरी चराने चले जाते हैं। आईने से देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी।
તો જમું તને ઠેઠ તું 20 દીવ ની દેખાય પછી દેખાવા મટી ગયો ठेठ पिछली बार जब हम 2018 में जमकू के यहाँ आए थे तब हमारी मुलाकात इनके पिताजी से हुई थी। उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों में उन्होंने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कभी कभी तो ये लोग भूखे भी सो जाया करते थे। बच्चा ने किसर मोटा किदा आप या बस करे दान की जाऊं कटी नवा लाऊं नवा करे दाना वाला हो ना तो आप रे लाड़ी रे कई व्यो हो बीमारी तो પછી કતરા ટાઈમ સુધી માંદરી આવી 6 महीना તો પછી 6 મહિના में ને પછી અણા દોઈ બચ્ચાને કોણ રાખતો मुस ને પછી આપ દાન કી કરવા કોણ જાતો दान की करो मुझ जातो फिर कितना टेम्परेचर कितना जाता अंदर इशू करता तो कई परेशानी आती चंदाना आपने परेशानी ये आती कि वहाँ पे कई कहीं दान जब भूखे हुई जाता है इनके पास रहने के लिए घर के नाम पर 2 छोटे छोटे कमरे हैं, जिसमें से एक को तो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं है, रात में यह अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। घर के ऊपर जो छत है वो भी पक्की नहीं है, किसी तरह से छत को ढक के रखा है। बारिश के वक्त पानी घर के अंदर आ जाता है तो कहते हैं कि रह लेते हैं किसी तरह। घर में ना આપણે કેલું ની સબ નાખી રહે ચોમાસામાં પાણી પડતો હોય કન મે मार सोरो काचा वाला बड़ी वाला सोरो छड़े मारे ઠડી જા જણી ફૂટી જા કેલું ની તો ચોમાસામાં પાણી પડે મે हाँ પછી રાતે કિતર હુઓ साथे हुए नहीं मम्मा હુએ ની પછી કટો હુઓ પાણી હુઓ हाँ તો પછી વરકા આવે જનાર પછી वरका आवे तो ननी हुई ना माँ बाणे इंसान अपनी तकलीफ़ों को छुपाने की बहुत कोशिश करता है। बात करते वक्त उनके चेहरे पे मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के पीछे के दर्द को हम समझते हैं कि कैसी परिस्थिति में उनका जीवन चलता है। तारा संस्थान द्वारा संचालित अन्नदान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1200 रुपये का राशन एवं 300 रुपये नकद की सहायता कर रहा है। इसी क्रम में आज हम आपको झमुड़ी के यहाँ राशन देने और उनसे बात कर आप तक उनको मिल रही सहायता से उनके जीवन में क्या फ़र्क आया है ये बताने आए हैं। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने जमकू से बात की तो पता चला अंधे होने के बावजूद भी वो आसानी से अपना और अपने घर का कार्य कर लिया करती हैं। ये પછી મીંગણા તો આવરી રે પછી નાખવા કોણ જાય मार काकी પછી રોટિયા કોણ બનાવે પાપા બનાવે નો જમું તો ને હપડાવે કોણ પછી मार कोई नहीं हपड़ावे તો તું તારા હાથ જ આપણે પાણી કટુ લાવે પછી एडबम प्रू તું હેન્ડપંપ માટે જઈને પાણી લાવે તો તને દેખાય કિધર પછી હેન્ડપંપ કિધર से લાવે मार सो ड्राइव मार का कालियो मार काकी वाला વણાર લારે જાય हाँ તો હેન્ડપંપ તું ચલાવે કે નાના ચલાવે मुंह दाड़ू તો પછી બી હંગલા ભરે પાણી हाँ जमकू से बात करते हुए हमने पूछा कि उसकी कोई सहेली है, अगर है तो वह उनके पास कैसे जाती है। કાકી રે વટે જાણો હોય તો કિધર જાય કરી દઉં હેન્ડી હેન્ડી ને પછી બાણે કોઈ થારે હાથડિયા કોઈ હે હેલો પાડે છે ને हाँ પછી વણાપા કિધર જાય बराबर કરી દઉં કિધર જાય दी બીજડા રે હાથ લગાતી લગાતી हाँ કિધર દેગા હાથ લગાડીને બતા બીજડે। जमकू की उम्र छोटी है और ठीक से बोल भी नहीं पाती हैं, तो हमारी बात उनके भाई से हुई जो कि उम्र में जमकू से छोटा है। उसका भाई काम करने जाता है पर रोज काम नहीं मिलता। जो घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तारा संस्थान से मिल रही राशन सामग्री से काम चला लेते हैं। इस राशन के मिलने से इस बात की चिंता तो नहीं रहती कि आज खाने को मिलेगा या नहीं। बेटा जम्मू आपके क्या लगती है बहन है, तो आप बड़े हो या जम्मू बड़ी है जम्मू बड़ी है। और आपसे छोटा भाई है या बहन है बहन नहीं, हम 2 ही है। तो बेटा मम्मी के जाने के बाद घर में क्या क्या दिक्कत आने लगी जैसा कि जम्मू को दिखाई नहीं देता है खाने की प्रॉब्लम आने लगी थी और उसके बाद में जो खाना छोटे थे कोई मिलता तो इधर इधर भटक के खाते थे। तो पापा नौकरी वोकरी जाते तो लेट पास हो जाते तो उससे चलता था।
तो बेटा जैसे जम्मू को दिखाई नहीं देता है, तो बेटा इसको संभालने में क्या परेशानी आती है? परेशानी तो क्या बात, ये अपना सामान लेती है इधर इधर, मतलब शहर से इधर ही है, सामान लेती है। अभी घर चलाने में सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आ रही है? काम पे काम मिलते भी नहीं। तो अगर काम पे नहीं जाओ तो फिर घर कैसे चलता है? खुद तो नहीं चले, वो आपका राशन आता है उससे चलता है। भगवान अगर एक शक्ति छीन लेता है तो वह दूसरी ऐसी शक्ति देता है जिससे इंसान को जीवन जीने में तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। जमुड़ी जन्म से अंधी हैं, पर वह अपना और अपने परिवार का ध्यान रख लेती हैं। पानी लेने वो हैंडपंप पर चली जाती हैं और अपने पिताजी की मदद खाना बनाने में भी करती हैं। तो बेटा घर में पानी बजे लावना पड़े तो कौन लावे? बनार बिलिया वे बाहर मुलियो एक सरवी। हाँ हाँ न पापा रे बजे रोटिया रो नड़ा रो सामान नड़ा रो सब रो छावे तो बजे कौन लावे बजे? मुंह लावे? हाँ एक सर ऊपर मिल दूं तो वणी पापा रोटिया वणे काढ़े। हाँ तो बजे गापा कौन धोवे जरा? मार गब्बा कोई नहीं तो मुंह तो है गापा में तो धोई काढ़े। हाँ। जमुड़ी से जितनी देर हमारी बात हुई वो मुस्कुराती ही रही। उन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी शारीरिक कमियां उनके जीने की राह में रुकावट पैदा करती हों। तारा संस्थान से क्या मदद मिल रही है ये जानने के लिए जब हम उनसे पूछा, बार बार एक ही नाम लेके रुक जाती। ये सुनकर हम सब मुस्कुरा रहे थे। चक्कर गौन तेल तेल और दाल दाल चावल बिस्कुट बोले नहीं, बिस्कुट फिर हमने उनके भाई से पूछा तो उन्होंने इसकी जानकारी दी और बताया कि इस मदद से उनके जीवन में चल रही तकलीफें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। तारा संस्थान से क्या क्या सामान बेटा मिल रहा है आपको? गेहूँ चावल दाल मिर्ची हल्द टोटली मिल रहे। और पैसे कितने मिलते हैं? 300 रुपए। तो ये हर महीने आता है या 2-2 महीने में आता है? ये हर महीने आता है। हर महीने। तो ये जो सामान आपको मिल रहा है इससे आपको कितनी मदद मिल रही है? आधे से ज्यादा ऊपर, मतलब वो लाने की कम चांस मिलती है। फैमिली से हिसाब से चल जाता है हमारा। तारा संस्थान की अन्नदान योजना में मदद करने के लिए आप एक परिवार हेतु 1500 रुपये का दान सहयोग कर सकते हैं तथा इन लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको सामान दे रहे हो, धन्यवाद। मुस्कुराहट किसी की खुशी की वजह बन जाती है और किसी के जीवन में नई आशाओं का संचार करती है, और इस संचार का माध्यम आप हैं। वो दानदाता हैं जो तारा संस्थान की लगातार मदद कर रहे हैं। कोई भी काम यदि होता है तो वो एक जना अकेला नहीं कर सकता, और विशेषकर इस तरह के काम जो तारा संस्थान कर रही है, और जो अन्नदान की योजना तारा संस्थान की चल रही है, जिसमें गांव में जा कर के उन बुजुर्गों को उनके घर पे हम राशन देते हैं, तो वो बिना हमारे जो दानदाता हैं, डोनर से, उनके सहयोग के असंभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल हो गए इस योजना को चलाते हुए, और जिन परिवारों का हम चयन करते हैं उन्हें जब तक वो जीवित है तब तक ये सुविधा देते हैं। तो मैं आप सभी जो तारा संस्थान को सहयोग करते हैं उनको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि आप ऐसे परिवारों को, भले वो कुछ थोड़े परिवार हैं, लेकिन उनको उनके जीवन पर्यंत अन्नदान का आप लाभ दे रहे हैं। उनको खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक जिसको कहते हैं एक निश्चिंता उनके मन में आप लेकर के आए हैं। और आप लोगों में से जो भी इस योजना से जुड़ना चाहें तो वो 1500 रुपये का डोनेशन तारा संस्थान को प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें हम उन्हें 1200 रुपये तक का राशन और 300 रुपया नकद उन परिवारों को, उन बुजुर्गों को देते हैं। तो आपकी ये जो थोड़ा सा जिसको कहते हैं मदद है, उन लोगों के लिए पूरे महीने के राशन की व्यवस्था कर देगी।